Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. In this video, I will tell you about the types of business environment. So learners, basically business environment is divided into two parts. The first one is internal environment, and the another one is external environment. External environment is also further divided into two parts: micro environment and macro environment. Micro is also known as task environment, also known as operating environment. Macro is also known as remote environment, also known as general environment. So don't be confused with these two another names. Okay, I have already made the video about business environment. Okay, so in short I will tell you, business environment basically it refers to all the sum total of all the external factor which affect the organization. ठीक है, business environment basically वही होता है जो business सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वी कैन से एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं वो बिजनेस में आपका इफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट. नाउ लेट अस मूव इनटू नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट की सबसे अच्छी जो खासियत होती है वो ये होती है कि यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को. इट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी कैन कंट्रोल. ये इंटरनल इन्वायरमेंट को हम इन शॉर्ट अगर कहें तो 5M से ये डिनोट होता है. अब ये 5M's क्या होते हैं? मैन, मटेरियल, मेथड्स, मशीन्स, मनी. तो आपका ये 5M से डिनोट होता है जिसको हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, जिस मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैन आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है, तो आपको कितनी एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस. ठीक है, मटेरियल आपका रॉ मटेरियल किस चीज का रहा है, आप कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो. मेथड आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेड कर रहे हो या फिर टेक्नोलॉजिकल कर रहे हो. मशीन्स ऑफ कोर्स जैसे आपका फाइनेंशियल एसेट्स की आप कितना फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और मनी आपकी फंडिंग कैसे हो रही है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रही है. ये सारी चीजें आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीजें पूरा डिपेंडेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट में, जो कि ये अदलता बदलता चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड्स. ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल. यहाँ पे आपके पास की एक तरीके से जड़ हाथ में है कि आप अकॉर्डिंग जो बाहर सोसाइटी में चल रहा है, मार्केट साइज कौन सा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्किल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोकेशन वाइज आप सारी चीजें सर्च कर रहे हो कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है. स्वॉट एनालिसिस करते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन अगर मैं वही बात करूं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो वहां पे आपका कंट्रोल नहीं होता.
आपको बहुत प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कंट्रोल होगा। इसको हम डिनोट करते हैं स्प्लीट से, SPLEET। यहाँ पे हम स्प्लीट शॉर्टकट यूज करते हैं। S stands for socio-cultural, P means political, L stands for legal, E stands for economic, another E stands for environment, T stands for technology। So split यहाँ पे डिनोट होता है, यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशंस। ये एकदम अचानक से सिचुएशन, फॉर एग्जांपल सोशियो कल्चरल में न्यू ट्रेंड आ गया एकदम से, अभी आपने एकदम न्यू बिजनेस खोला और आपने पहले प्लानिंग कर ली थी कि मैं इसी ब्रांड का या फिर इसी कपड़े का मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, प्रोडक्शन कंपनी आपकी, ओके। बट सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपका न्यू डेनिम्स आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे पहले पेंसिल जीन्स आपने सुनी होगी, जो एकदम स्लिम जीन्स आती थी, स्लिम फिट जीन्स आती थी। अब आज की डेट में फिर से पुराना ट्रेंड फिर से वापस आ गया, लाइक बेल बॉटम जीन्स आ गई। अब इससे कंपनीज का क्या हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है, मतलब दे हैव नो कंट्रोल कि अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। मेरा इतना प्रोडक्शन हो गया, मैंने इतने मैन लगा दिए, मटेरियल लगा दिया, मेथड्स लगा दिए, मशीन लगा दी, मनी लगा दी, अब मतलब कैसे एकदम से अब हम ये पूरा बिजनेस को चेंज करेंगे। पॉलिटिकल आपके इंटरवेंशंस हो गया, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बना दी, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, टैक्स रेट बढ़ गया, तो इन सब में भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे आप बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट और टैक्स ज्यादा पे करोगे, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस भी हो जाते हैं। लीगल नए लॉज आ गए, अब उसको भी समझने में टाइम लगेगा। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पहले उसको समझेगी, फिर आगे आपके हियरार्की में समझाएगी लोगों को कि ऐसे ऐसे ये वाली पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की। इकोनॉमिक, आपकी फंडिंग कैसी है, ओके। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल कैसा है। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, ह्यूमन मेड कम यूज हो रहा है, रेयरली तो नहीं कहेंगे, बट हाँ मैक्स टू मैक्स अभी भी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कंपनीज उस पर भी फोकस कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका एकदम से कंट्रोल नहीं है, बट यहाँ पे इनका कंट्रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल आप कंट्रोल कर सकते हो, 5M से डिनोटेड है ये, मैन, मटेरियल, मैथड, मशीन्स, मनी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है। अब हम चलते थोड़ा सा और, माइक्रो क्या है। माइक्रो को हम टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, कंज्यूमर्स की नीड चेंज हो गई, आपके फंड रेजेस कम हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपकी माइक्रो में आती है कि छोटे छोटे भी चीजें आपको असर कर जा रही है, इसलिए जल्दी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बट वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो अगेन इट इज डिनोटेड विद स्प्लीट, ओके। वी कैन से पेस्ट ऑल्सो, पेस्टल, आप इसे पेस्टल भी कह सकते हो, PESTLE। सेम वही लैंग्वेज है, पेस्टल। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S stands for socio-cultural, T stands for technology, L stands for legal, E stands for economic. So this is all about types of business environment. Thank you.